Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि अब कुछ दिन बच गए हैं टेस्ट के लिए, तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 साइकोलॉजी का। तो यहाँ पे आपके पास 30 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आपको हम 5 to 10 सेकंड का टाइम देंगे इनका आंसर देने के लिए। उसके बीच में हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल भी बताएंगे जिनके क्वेश्चंस अभी हमने नहीं किए हैं, एंड काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए हैं। एंड हमने आपको बताया था कि अगर आपको साइकोलॉजी के MCQ चाहिए जिसमें 1500 MCQ हैं, तो आप हमारे नंबर 8894521554 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है। केवल आपको 50 रुपीज़ चार्जेस देने होंगे एंड 1500 MCQ जो हैं वो आपके हो जाएंगे। और सारे के सारे MCQ आपके टैट हो, CTET हो, HP टैट हो, TGT कमीशन हो, हर एक एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज आपका टेस्ट है, तो आप ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में ही हैं और आपके सामने यही क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं, और आपके कितने नंबर यहाँ पे बनते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइए। ओके, तो ये लाइव स्ट्रीम चल रही है अभी, यानी प्रीमियर मैंने ऐड किया है, तो आप यहाँ पे नीचे इसके आंसर दे सकते हैं कंटिन्यू में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी ऑफ। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड थ्योरी है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको इनका आंसर बताना है। फोकस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, एम्फेसिस द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिव his own view of the world, emphasis on memorizing information and testing through recall, emphasis on the dominant role of teacher। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है आपके पास वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, emphasis on the dominant role of the teacher। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following statement is not appropriate to motivation एज अ प्रोसेस। कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही नहीं है मोटिवेशन के लिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इट काउज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड अ गोल, इट सेटिस्फाई द पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स, इट हेल्प इन अचीविंग अ साइकोलॉजिकल एम्बिशन, इट कीप अवे फ्रॉम अ अनप्लीजेंट सिचुएशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अ चाइल्ड राइट विद हिज हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विद इट, शी ही शुड बी। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं डिस्करेज, मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, अलाउ हिज प्रेफरेंस, सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प। कि कोई बच्चा है जो कि लेफ्ट हैंड से दिखता है एज कंपेयर टू राइट हैंड, तो हमें क्या करना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज अलाउ हिज प्रेफरेंस। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड चाइल्ड का साइन कौन सा नहीं है। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स, इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग। एंड द राइट आंसर इज पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर। कि जो लैंग्वेज है वर्ड, यानी लैंग्वेज में जो वर्ड्स आते हैं वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होते। इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग या परसेप्चुअल थिंकिंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए वो जरूरी नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंडिकेट द चेंज इन क्वालिटी और करेक्टर ऑफ ए चाइल्ड। कि कौन सी टर्म जो है आपको बताएगी क्वालिटी और करेक्टर ऑफ चाइल्ड। एंड द राइट आंसर इज आपके पास ऑप्शन है ग्रोथ, लर्निंग, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। तो इसका क्या आंसर होगा आपके पास। विच इंडिकेट द चेंज इन quality or character of child, and the right answer is development.
नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? हमारे पास ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड बिनेट, फ्रीमैन, थॉर्नडाइक, नन ऑफ दीज। तो जो सिंगल फैक्टर थ्योरी दी थी वो दी थी आपके पास अल्फ्रेड बिनेट ने। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने कल किया था। हमारे पास ऑप्शंस हैं गार्डनर, ब्रूनर, वाइगोस्की, पियाजे एंड द राइट आंसर इज गार्डनर। नेक्स्ट है हमारे पास हु गिव मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कि कौन से जो फिलोसफर थे जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, तो जिन्होंने सोशल थ्योरी दी थी, एंड वो है आपके पास वाइगोस्की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। कि कोई भी इंडिविजुअल लर्नर है वो दूसरे से अलग कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जर्नल कैपेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है रेट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड इज। कि 12 साल के बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है जिसमें उसका सामाजिक विकास हो सके? ऑप्शंस हैं नेबरहुड, फैमिली, स्कूल या प्लेग्राउंड, एंड द राइट आंसर इज प्लेग्राउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास सिलेक्ट द एडुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेटिंग डिफरेंट IQ लेवल। कि आपको यहाँ पे वो एज ग्रुप बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट IQ ग्रुप होते हैं। तो वो किसके अंदर होते हैं? आपके पास एज चीज़ है ये। ओके, एज ग्रुप से ये सारे के सारे आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा होगा, एंड द राइट आंसर इज 50 to 70। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी ये एज ग्रुप नहीं है, ये IQ लेवल है। कि जो 50 to 70 है इसके बीच में सबसे ज़्यादा IQ वाले जो हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IQ स्कोर आर जनरली डैश डैश कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक परफॉर्मेंस। की IQ का जो स्कोर होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है? लीस्ट, परफेक्टली, हाईली या मॉडरेटली। कि एकेडमिक के साथ वो ज़्यादा होगा, लीस्ट होगा, हाई होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास होगा वो कौन सा होगा? हाईली। ओके, हाईली कोरिलेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ चाइल्ड इज लाइक। जो बच्चे का व्यवहार है वो किस तरह से होता है? इमिटेटिव, इमेजिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा इमिटेटिव। ओके, वो ग्रहण करता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि आपको बताना है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही नहीं होगी। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंस इज अ distinct set of processing operation using by an individual to solve problem. Disciplines should be presented in a number of ways. Learning could be assessed through a variety of meaning. Emotional intelligence is not related to IQ. And the right answer कौन सा है? जो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह के होते हैं? नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, इंट्रोवर्ट इन नेचर। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं आपके पास वो किस तरह से होते हैं? इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। ओके, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग
सेंटर्ड एजुकेशन आर? तो ये तो आपको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास वो कौन सा ऑप्शन है? लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग। ओके, यानी 1 एंड 2 जो है दोनों के दोनों राइट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डैश इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। कि आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी कैपेसिटी जो है टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड। एंड द राइट आंसर इज इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास अडोलसेंट में एक्सपीरियंस। यहाँ पे ऑप्शन है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्वाजाइजेशन, फीलिंग ऑफ स्टेशन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सीन्स कमिटेड इन चाइल्डहुड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग लर्नर recapitulation or recall what they have already learned in important because। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एवरी लर्नर इज यूनिक मीन दैट कि सभी के सभी लर्नर यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। इसका क्या मीनिंग है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। एंड इसका जो आंसर होगा आपके पास वो होगा नो टू लर्नर आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्रीलिमिनरी पार्ट ऑफ। जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो किसका पार्ट है, यानी प्राइमरी पार्ट है। वो है आपके पास इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। एंड द राइट आंसर इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज। ऑप्शंस है आपके पास सिंबल, सेमेटिक्स, मैन या चाइल्ड। एंड द राइट आंसर इज सिंबल। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। 24th है हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। एंड नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो जल्दी से इन दोनों के आंसर कमेंट कीजिए। और गाइस जब आप कमेंट करते हैं तो अगर आप प्रीमियर के बाद में कमेंट कर रहे हैं तो आप उसके साथ उनका क्वेश्चन भी जरूर लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन है। जिस तरह 24 है तो 24 ए करके लिख दीजिए, बी करके लिख दीजिए। ओके, तो स्मॉल या यूनिट क्या होते हैं हेरिडिटी के, तो आपको पता होगा हेरिडिटी किसके साथ रिलेट होती है। तो हेरिडिटी के यूनिट हैं जीन्स। ओके, एंड फाइन मोटर स्किल कौन सी है? राइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास डैश डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड नॉर्मल सा फॉर्मूला है आपके पास। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन या दोनों या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो होगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। कि यहाँ पे कौन सा जो है वो लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है? स्किल, नॉलेज, फिजिकल स्ट्रक्चर, मैच्योरिटी। एंड द राइट आंसर इज मैच्योरिटी, मैच्योरेशन यानी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चाइल्ड इज। ऑप्शंस हैं लॉन्ग वे टू स्कूल,
प्रोपोर्शनल पनिशमेंट, हैव स्कूल्स बैक, या ऑल ऑफ दीज? एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। बच्चों के लिए डिसकम्फर्ट जोन। टीचिंग एज पर NCF इज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सम टाइम ये वर्ड पूछ लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटर। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेवरल स्टूडेंट हैव शो दैट बाइलिंगुअल प्रोफेंसी रेज द लेवल ऑफ, कि बहुत से स्टूडेंट जो बाइलैंग्वेज यानी दो लैंग्वेज में हो जो है बात करते हैं, या जो है लोकल लैंग्वेज में आपको पता है कि मैक्सिमम अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है तो वो हमारी कंफर्टेबल लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पे जो है सारे के सारे ऑप्शन ही राइट हैं। तो गाइज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं। एंड डेली हम आपके लिए न्यू मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड गाइस बाकी सब्जेक्ट के भी हम आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।